परीक्षाओं में धांधली के खिलाफ झारखंड में छात्रों का प्रदर्शन। रांची में छात्रों के आंदोलन का आज 11वां दिन है। बता दें कि जेपीएससी JSS की परीक्षा में धांधली के खिलाफ प्रदर्शन किया जा रहा है। छात्रों ने 6 अगस्त को विधानसभा का घेराव का ऐलान कर दिया है। झारखंड के कई जिलों से हजारों की संख्या में छात्र जुटेंगे। बता दें कि लगातार झारखंड में जेपीएससी और JSS की परीक्षाओं में कथित अनियमितता और गड़बड़ियों को लेकर छात्रों का उग्र प्रदर्शन देखने को मिल रहा है। सैकड़ों की संख्या में छात्र रांची के कचहरी स्थित जयपाल सिंह मुंडा स्टेडियम में अनिश्चितकालीन सत्याग्रह आंदोलन पर बैठे हैं। छात्रों के सत्याग्रह का आज 11वां दिन है। छात्र मुख्य रूप से परीक्षा में पारदर्शिता, सीबीआई, ईडी जांच और परीक्षा कैलेंडर के पालन की मांग पर अड़े हैं। साथ ही छात्र 14वीं जेपीएससी की पीटी परीक्षा में कथित तौर पर धांधली का आरोप लगाते हुए परीक्षा को रद्द कर फिर से परीक्षा कराने की मांग कर रहे हैं। छात्रों ने 6 अगस्त को विधानसभा घेराव का ऐलान कर दिया है, जिससे झारखंड के अलग अलग जिलों से हजारों छात्रों के जुटने की संभावना भी जताई जा रही है। तो बता दें कि बड़ा अपडेट, लगातार झारखंड के कई जिलों से छात्र जुटने की संभावना है। परीक्षाओं में धांधली के खिलाफ झारखंड में छात्रों का प्रदर्शन देखने को मिल रहा है। ये तस्वीरें जहां छात्र प्रदर्शन कर रहे हैं और ऐसे में रांची में छात्रों के आंदोलन का आज 11वां दिन है। लगातार पिछले 10 दिनों से छात्र आंदोलन करते हुए नजर आ रहे हैं और उनकी सिर्फ एक ही मांग है कि परीक्षा में जिस तरह से धांधली की गई है उस पर कार्रवाई हो। और ऐसे में छात्रों ने 6 अगस्त को विधानसभा घेराव का ऐलान भी कर दिया है कि अगर छात्रों की मांगें नहीं सुनी गई तो विधानसभा का घेराव किया जाएगा। बिहार झारखंड आज दिसोम गुरु की पुण्यतिथि है। उनके हमारे प्रेरणा स्रोत दिसोम गुरु के नक्शे कदम पर के चलकर ही छात्र आज हम लोग यहाँ बैठे हुए हैं। उन्हीं से सीखा है, जो भी सीखा है उन्हीं को पढ़ के बड़े हुए हैं और उनकी ही यह हिम्मत है दी हुई कि हम अन्याय के खिलाफ आज खड़े हुए हैं। आज हम लोगों का कुछ रचनात्मक कार्यक्रम है। आज दिसोम गुरु की श्रद्धांजलि मार्च हम निकालने वाले हैं, जो कि उनको श्रद्धांजलि होगी। हम लोगों ने एक मार्च यहाँ से संभवतः हम लोग अल्बर्ट एक्का चौक तक जाएंगे, क्योंकि उससे अधिक दूर का परमिशन नहीं मिल रहा है। तो वो सूचना दे दी जाएगी आप लोगों को। पर श्रद्धांजलि मार्च आज हम लोग निकालने वाले हैं गुरुजी के श्रद्धांजलि देने के लिए। आज अनिश्चितकालीन धरना का सत्याग्रह का 11वां दिन है और जनता बहुत सपोर्ट कर रही है। मतलब हमारे देश की जनता, सिर्फ झारखंड की नहीं, पूरे देश की जो आम जनमानस है वो इस आंदोलन को बहुत सपोर्ट कर रहे हैं। एक तरह से उन्हीं के बदौलत हमारा हौसला भी और मतलब बुलंद है। ये जो टेंट आप देख रहे हैं ये कल देर शाम बनी है। ये भी नहीं था अवेलेबल, मतलब सच कहे तो हम लोग एक खुले आसमान के नीचे ही थे। धूप बारिश सब कुछ हम लोग झेल रहे थे और फिर भी लेकिन ये आंदोलन एक सुखद अनुभूति दे रहा है, क्योंकि यहाँ पर एक अच्छा सबसे इतना अच्छा मतलब खून का रिश्ता ना होते हुए भी इतना अच्छा सबके साथ बॉन्डिंग एक हो गया है। अपने घर जैसा, घर से भी ज्यादा से सुरक्षा एक तरह से कहे तो मिल रहा है। आंदोलनकारी जो साथी है हमारे जूनियर लड़के या सीनियर, वो लोग भी कह रहे हैं कि आप ये समझिए कि हम आपके छोटे भाई हैं, किसी तरह का कोई तकलीफ हो बस एक बार आप बोल देना दीदी, हम लोग खड़े हैं आप लोगों के साथ। तो बहुत अच्छा एक वातावरण है। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी लेकर हमारे साथ स्टेट हेड नौशाद अली जुड़ गए हैं। नौशाद, जिस तरह से लगातार पिछले 10 दिनों से छात्र प्रदर्शन कर रहे हैं, आंदोलन का आज 11वां दिन है, ऐसे में ये भी कहा जा रहा है कि विधानसभा का घेराव किया जाएगा। क्या कुछ मांगे हैं छात्रों के? देखिए पूनम, विधानसभा का सत्र आहूत है कल से। तो ऐसे में झारखंड कर्मचारी सेना आयोग की तरफ से जो परीक्षाओं पर कथित पेपर लीक और धांधली के जो मामले आए थे उसमें SIT का गठन भी हो गया है। आपको पता होगा कि कल CID की टीम ने बिहार और झारखंड के कई जिलों में लगातार छापेमारी की है और इस पर लगातार कार्रवाई चल रही है सरकार की ओर से। लेकिन इधर छात्रों का प्रदर्शन लगातार जारी है। आज 11 दिन हो गया है। लगातार छात्र रांची के जयपाल सिंह स्टेडियम में वो जमे हुए हैं। ताराबारी की बात है, जिस तरह से जंतर मंतर में जेएनजी की प्रोटेस्ट है उसी तरह से लोग भी प्रभावित हुए हैं और जब तक मांग कर रहे हैं कि इसको पूरी तरह से
स्थगित कर दिया जाए, या फिर नहीं तो वो अपनी बातें सदन में जाके सत्र चलेगा, जब सारे माननीय वहां पहुंचेंगे तब वहां पर वो अपनी बात रखेंगे। तो ऐसे में एक बड़ा कह सकते हैं घटनाक्रम हो सकता है सत्र जब चलेगा उसके दौरान, खासकर छात्रों को लेकर। तो लगातार इस मामले में छात्रों का प्रदर्शन जारी है और 11वां दिन के बाद अब उनकी रणनीति क्या होती है वो देखना होगा। हालांकि पूरा क्षेत्र पूरी तरह बिल्कुल से नौशाद, छात्रों से पिछले भरा 10 हुआ दिनों है। से लगातार छात्र आंदोलन कर रहे हैं, क्या किसी तरह का आश्वासन किसी की ओर से मिला है अब तक? देखिए, आश्वासन कुछ नहीं मिला है। छात्र तो छात्र होते हैं, लेकिन सरकार की ओर से अपनी कार्रवाई जारी है। आपने देखा कि जेपीएससी के जो चेयरमैन थे उन्होंने उन्होंने इस्तीफा दे दिया था तुरंत इस मामले में, जब ये मामला प्रकाश में आया था कि कुछ गड़बड़ियां हुई हैं। तो इस तरह के है, सरकार की ओर से लगातार छापेमारी कर रही है, एसआईटी के गठन भी हो गया है, लेकिन वैसा आश्वासन नहीं है। जब कुछ वैसा आउटपुट निकल के आएगा सरकार के पास कि वाकई इस पूरे दोनों प्रकरण में गड़बड़ी हुई है और उसमें धांधली की गई है या बाहर से नियुक्ति की गई है या फिर टेबल के अंदर से कुछ हुआ है, ऐसे में मामले को लेकर, इस पूरे मामले को लेकर सरकार की कार्रवाई जारी है और जल्द ही वैसी सरकार, हालांकि अंदर खाने में ये बातें चल रही हैं कि इस पूरे जो किंग है, जो इस पूरे प्रकरण का किंग है, उसको जल्द ही सामने लाया जाएगा। ऐसे में जो छापेमारी है सीआईडी की कई जगहों पर भी चल रही थी। कल ही आपने देखा कि बिहार में भी कई जिलों में रांची, धनबाद, बोकारो के ऐसे शहरों में एसआईटी की छापेमारी की है, जहां पर ये पता चला था कि इस पूरे प्रकरण और लीग मामले में जो लोग हैं उसका कहीं ना कहीं तार उस जगह से जुड़े हुए हैं और उस स्थान पर लोग वहां पर रहते हैं। तो हालांकि इसमें क्या गिरफ्तारी हुई और क्या उपलब्धि रही, इस पे पुलिस सीआईडी ने कुछ नहीं कहा, लेकिन सुबह से शाम तक, देर शाम तक छापेमारी चलती रही है और जिसके स्थान पर पुलिस की सीआईडी को लगा कि वहां से तार जुड़े हुए, तो वहां से कुछ लोगों को डिटेक्ट भी किया गया है और वहां से उठा के यानी ले कि भी दिया गया कार्रवाई है। एक और की जा रही है, दूसरी ओर लगातार यहाँ छात्र आंदोलन करते हुए नजर आ रहे हैं। ठीक है नौशाद, बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी साझा करने के लिए।